मैं बाइबल तो रीड करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता। क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ? हाँ भाई प्लीज। ओके, मैं तुम्हें 3 कारण बताता हूँ कि हर रोज बाइबल को रीड करना क्यों है। इससे तुम हर रोज बाइबल पढ़ने की इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे, और जब तुम बाइबल पढ़ने की इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे तो फिर आप खुद ही हर रोज बाइबल को रीड करोगे। ओके, आई एम रेडी। यदि आप भी रेडी हो और इन कारणों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला कारण कि हमें हर रोज बाइबल को रीड क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें पाप के ऊपर विजय देता है। भजन संहिता 119 और 9 वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो ये वचन हमें बताता है कि हम कैसे एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। एक जवान कैसे अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकता है, और फिर आगे इसका आंसर है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार चलने के द्वारा। सो यदि हम एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो ये केवल उसके वचन के द्वारा ही पॉसिबल है। जब हम उसके वचन के अनुसार सावधान रहेंगे कि उसका वचन मेरे इन हालातों के बारे में क्या कहता है, और हम ये फैसला करेंगे कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, तो फिर हम एक पवित्र जीवन बहुत ही ज्यादा आसानी से जी पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है। और भजन संहिता 119 और 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन पर लगातार ध्यान करते ही रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे माइंड से हमारे हार्ट में चला जाता है, और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में चला जाता है तो फिर ये हमें पाप करने से रोकता है, हमें पाप करने से दूर रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर यही बताता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अभी यदि हम हर रोज बाइबल को रीड नहीं करेंगे तो हम ये कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कैसे रख सकते हैं? और यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं होगा तो हम बार बार परमेश्वर के विरोध में पाप करते ही रहेंगे, क्योंकि पाप के ऊपर विजय का जो सीक्रेट है परमेश्वर की इस वचन के अनुसार वो है परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में। जब परमेश्वर का वचन हमारे हार्ट में होगा तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेंगे। इसलिए यदि आप भी किसी पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, वो लस्ट हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो लड़ाई झगड़ा चुगली कुछ भी हो सकता है, अब ये करना शुरू हो जाए, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना शुरू हो जाए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाना शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप ये करोगे तो क्या होगा, फिर आप भी कह पाओगे कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दूसरा कारण कि हमें हर रोज बाइबल को रीड क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हम में से हर कोई जीवन में कई बार ऐसे हालातों में से होकर निकलते हैं जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है, हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि अब तो मेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, अब तो मेरे हालात नहीं बदल सकते, अब मुझे जीवन भर इस प्रॉब्लम से कोई भी नहीं निकाल सकता। वैसे हालातों में जब हम आशाहीन महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि कोई भी मेरी अगुवाई नहीं कर रहा, परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है ताकि वो अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन के हालातों में हमारी अगुवाई करे। तो यदि आप भी इस समय अंधेरे में से होकर जा रहे हो, यहाँ पर आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो सिंपली परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना शुरू हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पाप के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। और ये जो वचन हमारे हाथ में है ये परमेश्वर की बुद्धि है, और जो परमेश्वर की विजडम है, जो परमेश्वर की बुद्धि है, वो तो सबसे ऊंची विजडम है, इससे कोई भी ऊंची विजडम नहीं है। और जब आप इसे रीड करते हो तो वो जो परमेश्वर की बुद्धि है वो आपकी अगुवाई करती है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुद्धि है। सो अपनी हर एक प्रॉब्लम के सलूशन को उसकी बुद्धि में ढूंढना शुरू हो जाए, जो कि उसका वचन है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। तो ये था दूसरा कारण कि हमें हर रोज बाइबल को रीड क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। यदि हम उसके वचन के साथ समय ही नहीं बिताएंगे तो हम उसकी अगुवाई को मिस कर सकते हैं, लेकिन जब हम हर रोज उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन के साथ समय बिताते हैं, तो हम उसकी अगुवाई को अपने जीवन में देख पाएंगे, हम उसकी अगुवाई को बहुत ही ज्यादा आसानी से पा लेंगे। तीसरा कारण कि हमें हर रोज बाइबल को रीड क्यों करना है, बाइबल के वचनों के द्वारा हम यीशु मसीह को जान पाते हैं। यूहन्ना 5 और 39 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन
तुम्हें मिलता है और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है वो मेरी गवाही देता है। ये बाइबल जो हमारे हाथ में है ये पवित्र शास्त्र है और ये यीशु की गवाही देता है। यदि आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसे रीड करोगे तो आप पाएंगे कि ये केवल एक ही पर्सन का प्रकाशन है और उस पर्सन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये पूरी बाइबल यीशु मसीह के बारे में बताती है, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताती है। तो यदि आप ये जानना चाहते हो कि यीशु मसीह आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, यीशु मसीह का हार्ट कैसा है, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, चरित्र कैसा है, तो इसे उसके वचन में ढूंढना शुरू हो जाए, क्योंकि ये पूरी बाइबल यीशु मसीह की गवाही देती है। हम यीशु मसीह को, हम परमेश्वर को अपनी फीलिंग्स के द्वारा नहीं समझ सकते और ना ही हम अपने दर्शनों के द्वारा या अपने सपनों के द्वारा समझ सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के द्वारा हम यीशु मसीह को नहीं जान सकते। लेकिन यदि आप यीशु मसीह को जानना चाहते हो तो ये केवल आप उसके लिखे हुए वचन के द्वारा ही जान सकते हो। बहुत सारे लोग परमेश्वर को अपने सपनों या दर्शनों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सपने और दर्शन परमेश्वर के लिखे हुए वचन के साथ मैच नहीं खाते। जो भी दर्शन या सपने परमेश्वर की ओर से होंगे वो कभी भी उसके लिखे हुए वचन का विरोध नहीं कर सकते। सो यदि आप भी यीशु मसीह को, परमेश्वर को और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हो तो सिंपली उसके वचन को रीड करना शुरू हो जाए। हर रोज बिना मिस किए उसके वचन के साथ समय बिताए और जब आप इसे ओपन करते हो तो आप पवित्र आत्मा से कह सकते हो कि पवित्र आत्मा मुझे सिखाए कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, मुझे सिखाए कि यीशु मसीह मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारी समझ को खोल देता है ताकि हम उसके वचन को समझना शुरू हो जाए। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 कारण बताए कि हर रोज बाइबल को रीड क्यों करना है। सबसे पहला कारण कि परमेश्वर का वचन हमें पाप के ऊपर जय देता है। दूसरा कारण, परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। और तीसरा कारण, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम यीशु मसीह को जान सकते हैं। जितना ज्यादा हम वचन को जानेंगे उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को जानते ही जाएंगे। ये 3 कारण जानने के बाद अभी आपको एक दर्शन मिल चुका है कि हर रोज बाइबल को रीड क्यों करना है। कई बार हम हर रोज बाइबल रीड नहीं करते क्योंकि हमें बाइबल पढ़ने की इंपॉर्टेंस के बारे पता नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो में आपने ये जान लिया है कि बाइबल पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी सिंपली आप फैसला करें और हर रोज बाइबल पढ़ना शुरू हो जाए। इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें जो कहता है मैं बाइबल तो रीड करना चाहता हूं लेकिन मेरा बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता।